राधे राधे, लक्ष्मी माता की जय। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि ठाकुर जी की कृपा से, बिहारी जी की दया से आप सब आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। आज हम एक बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हर व्यक्ति जीवन में मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, पसीना बहाता है। क्यों करता है? ताकि उसका परिवार सुखी रहे, उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो और साक्षात धन की देवी माँ लक्ष्मी का उसके घर में स्थायी वास हो। लेकिन कई बार क्या होता है, लाख कोशिशों के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी घर में पैसा टिकता नहीं है, बरकत नहीं होती। एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ से दवाइयों में, मुकदमों में या फालतू के खर्चों में निकल जाता है। लोग कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हैं। भक्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी परेशानियां हैं, व्यापार ठप चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या घर में हमेशा अशांति और दरिद्रता का वास रहता है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में और पुराणों में ऐसे अचूक और सरल उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अगर आप पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। आज मैं आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के, घर की दरिद्रता को हमेशा के लिए विदा करने के कुछ बहुत ही दिव्य और गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ। इस कथा और उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। प्रिय भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक, धार्मिक और जीवन को बदलने वाली बातें रोज़ सुनना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ठाकुर जी और लक्ष्मी माता की कृपा आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपाय जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर माँ लक्ष्मी हमसे रूठती क्यों है। लक्ष्मी माता चंचला हैं, वो एक जगह तब तक नहीं रुकती जब तक वहाँ का वातावरण उनके अनुकूल ना हो। कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो हम अनजाने में अपने घरों में रोज करते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी नाराज़ होकर चली जाती हैं और अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। जो लोग सुबह सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं, उनके घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। सुबह का समय देवताओं का होता है। सुबह जल्दी उठकर मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए। जिस घर के कोने कोने में जाले लगे हों, टूटा फूटा सामान हो, बंद घड़ियाँ हों, वहाँ राहु और दरिद्रता का वास होता है। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय है। याद रखिए, जिस घर में स्त्री, बेटी, बहू या माता का अपमान होता है, जहाँ रोज कलह क्लेश होता है, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, उस घर से लक्ष्मी माता तुरंत चली जाती हैं। स्त्री साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। भक्तों, इन बातों का विशेष ध्यान रखिए, अपने घर को मंदिर जैसा बनाकर रखिए। अब आइए बात करते हैं उन अचूक उपायों की जो स्वयं शास्त्रों में वर्णित हैं और जिन्हें करने से कंगाली भी अमीरी में बदल जाती है। प्रत्येक शुक्रवार या नियमित रूप से रोज शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत यानी चावल जरूर रखें। दीपक का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। शाम के समय ही माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिस घर के मुख्य द्वार पर प्रकाश और स्वागत का भाव होता है, माँ सीधे उस घर में प्रवेश कर जाती हैं। अगर आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज हो गया है, व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है, तो शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। यदि आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता तो आप इसे सुन भी सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ साक्षात आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित है, जिससे सोने की वर्षा तक हो गई थी। ये उपाय अद्भुत चमत्कारी है। प्यारे भक्तों, यदि आपको ये उपाय अच्छे लग रहे हैं और आप माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। शुक्रवार के दिन बाजार से 5 पीली कौड़ियाँ और 5 गोमती चक्र खरीद कर लाएं। इन्हें गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें। फिर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखकर इन पर सिंदूर और अक्षत चढ़ाएं। पूजा संपन्न होने के बाद इन्हें एक लाल रंग के रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ये उपाय आपके घर में धन को आकर्षित करने का काम करेगा। फिजूल खर्च बंद हो जाएगा। शनिवार और शुक्रवार के दिन
पीपल के पेड़ में साक्षात विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास होता है। शुक्रवार को एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और मिश्री मिला लें, इसे पीपल की जड़ में अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हे नारायण, मेरे घर की दरिद्रता को दूर करो। इसके बाद शनिवार की शाम को पीपल के नीचे चौमुखा यानी 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे पितृदोष भी शांत होता है और धन के मार्ग खुलते हैं। ऋग्वेद में वर्णित श्री सूक्त का पाठ लक्ष्मी जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। यदि आप रोज सुबह अपने घर में श्री सूक्त का पाठ करते हैं या इसे शुद्ध सुर में चलाते हैं तो उस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं हो सकती। जहाँ नारायण की कथा होती है, जहाँ श्री सूक्त गूंजता है, वहाँ सुख समृद्धि का वास स्थायी हो जाता है। भक्तों, उपाय तो हम करते ही हैं, लेकिन उपायों के साथ साथ हमारी प्रवृत्ति और कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। लक्ष्मी जी को अपने घर में रोकने के लिए इन नियमों का पालन जरूर करें। सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत बाहर चली जाती है। यदि किसी कारणवश झाड़ू लगानी भी पड़े तो कूड़े को घर से बाहर न फेंकें, उसे सुबह फेंकें। घर की उत्तर दिशा कुबेर जी की दिशा मानी जाती है। इस दिशा को हमेशा खाली, साफ सुथरा और सुगंधित रखना चाहिए। यहाँ कोई भारी कबाड़ या डस्टबिन न रखें। आपके घर में जब भी खाना बने, पहली रोटी गौ माता के नाम की निकालें, उसमें थोड़ा सा घी और गुड़ रखकर गौ माता को खिलाएं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनकी सेवा से माँ लक्ष्मी स्वतः ही प्रसन्न हो जाती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्रों और परिवारजनों के जीवन में भी खुशहाली आए तो इस ज्ञान को उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा जरूर बने। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि आपकी वाणी में ही लक्ष्मी का वास होता है। जो व्यक्ति मीठा बोलता है, दूसरों का आदर करता है, उसके पास लोग खींचे चले आते हैं, और जहाँ लोग खुश होते हैं वहाँ व्यापार बढ़ता है, धन आता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हमेशा कटु वचन बोलता है, गाली गलौज करता है, ईर्ष्या और द्वेष रखता है, उसके पास आया हुआ धन भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अपनी वाणी को पवित्र रखिए, हमेशा राधे राधे गुनगुनाते रहिए। जीवन में कभी भी किसी का हक मत मारिए। ईमानदारी की कमाई से सूखी रोटी भी खाएंगे तो वो आपके शरीर को लगेगी और घर में शांति लाएगी। लेकिन बेईमानी का धन अगर करोड़ों में भी आ जाए तो वो अपने साथ बीमारियां, अशांति और विनाश लेकर आता है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलिए। भक्तों, माँ लक्ष्मी बहुत दयालु हैं, वो तो करुणामयी माता हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं देख सकती, वैसे ही जगत जननी माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को कभी दरिद्र नहीं देख सकती। बस जरूरत है तो सच्चे मन से, साफ नीयत से उन्हें पुकारने की और धर्म के नियमों का पालन करने की। आज जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उन्हें आप पूरे विश्वास के साथ शुरू कीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपके जीवन की तंगी दूर हो रही है और सुख समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं। भगवान कृष्ण और लक्ष्मी नारायण आप सभी की झोलियां खुशियों से भर दें। आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें, यही मेरी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। इसके साथ ही शास्त्रों में एक और गुप्त बात बताई गई है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा सच्चे दिल से करता है उसके घर में लक्ष्मी बिना बुलाए ही चली आती हैं, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद में साक्षात नारायण का वास होता है। कभी भी अपने बुजुर्गों का दिल मत दुखाना, क्योंकि जब बुजुर्ग रोते हैं तो उस घर से बरकत अपने आप चली जाती है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, फिर अपने दिन की शुरुआत करें। आप देखेंगे कि आपके सारे बिगड़े काम अपने आप बनने लगेंगे। घर में जब भी कोई त्यौहार आए तो अपनी बहनों, बेटियों और बहुओं को कुछ न कुछ उपहार अवश्य दें, क्योंकि उनके चेहरे पर आने वाली मुस्कान ही आपके घर की असली लक्ष्मी है। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं और जहाँ बड़ों का आदर होता है, वो घर साक्षात वैकुंठ बन जाता है। प्यारे भक्तों, यदि आप अपने व्यापार में लगातार घाटा देख रहे हैं तो एक छोटा सा काम और करें। हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाएं और उन्हें दूर्वा यानी हरी घास अर्पित करें और उनके सामने घी का दीपक जलाकर अपनी समस्या कहें
क्योंकि गणेश जी बुद्धि के विधाता हैं और लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं। जहाँ गणेश जी की बुद्धि होती है वहाँ लक्ष्मी जी का धन स्थायी रूप से टिक जाता है। बिना बुद्धि के धन का कोई मूल्य नहीं होता, वो गलत रास्तों पर बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमेशा प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी हमें धन के साथ साथ उत्तम बुद्धि भी प्रदान करें। अब मैं आपको माँ लक्ष्मी की उस परम रहस्यमयी कथा की ओर ले चलता हूँ, जिसका श्रवण मात्र करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक पधारे। उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी भगवान नारायण के चरण दबा रही हैं। नारद जी ने बड़े विनीत भाव से नारायण से पूछा कि हे प्रभु, इस संसार में मानव अत्यंत दुखी है। वो रात दिन कठिन परिश्रम करता है, फिर भी उसके जीवन में दरिद्रता बनी रहती है। ऐसा कौन सा सुगम मार्ग है जिससे मनुष्य को अल्प प्रयास में ही आपकी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो सके। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले कि हे देवर्षि, जो मनुष्य कार्तिक मास में अथवा प्रत्येक शुक्रवार के दिन पूर्ण पवित्रता के साथ माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, की आराधना करता है, उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। ये अष्टलक्ष्मी कौन है, इनके बारे में जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। पहली है आदि लक्ष्मी, जो सृष्टि के प्रारंभ से ही भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में विद्यमान है। दूसरी है धान्य लक्ष्मी, जो संसार के समस्त प्राणियों को अन्न और भोजन प्रदान करती हैं, जिससे जीवन चलता है। तीसरी है धैर्य लक्ष्मी, जो संकट के समय मनुष्य के मन में साहस और अटूट विश्वास जगाती हैं। चौथी हैं गज लक्ष्मी, जो ऐश्वर्य, राजसुख और वाहन सुख प्रदान करती हैं। पांचवी हैं संतान लक्ष्मी, जो परिवार को वंश वृद्धि और सुयोग्य संतान का वरदान देती हैं। छठी हैं विजय लक्ष्मी, जो जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो या व्यापार की प्रतिस्पर्धा, मनुष्य को सफलता दिलाती हैं। सातवीं हैं विद्या लक्ष्मी, जो ज्ञान, कला और बुद्धि का प्रकाश फैलाती हैं। और आठवीं हैं धन लक्ष्मी, जो भौतिक सुख साधनों के लिए आवश्यक धन और वैभव प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति इन 8 देवियों का ध्यान करता है, उसके घर में कभी किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। महाराज जी हमेशा एक बात बहुत जोर देकर कहते हैं कि यदि आप सचमुच माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो अपने घर में अन्न का अपमान कभी न करें। कई लोग क्या करते हैं, थाली में बहुत सारा भोजन ले लेते हैं और फिर उसे झूठा छोड़ देते हैं, जिसे बाद में डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। याद रखिए, अन्न में साक्षात धान्य लक्ष्मी का वास होता है। जब आप अन्न को बर्बाद करते हैं तो धान्य लक्ष्मी रोती हैं और उस घर को छोड़ देती हैं। भोजन उतना ही लें जितनी भूख हो। रसोई घर को हमेशा साफ रखें। रात के समय रसोई में झूठे बर्तन कभी न छोड़ें। यदि रात में बर्तन साफ करने का समय न मिले तो कम से कम उन्हें पानी से निकाल कर रखें, क्योंकि रात में झूठे बर्तन रखने से राहु सक्रिय हो जाता है और राहु जहाँ होता है वहाँ मानसिक तनाव और धन की भारी हानि होती है। प्रिय श्रोताओं, यदि आप अपने जीवन में सचमुच एक बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई जा रही हर एक बात को अपने जीवन में पूरी निष्ठा के साथ लागू करें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दिव्य जानकारियाँ आपके बीच लाने की प्रेरणा देता है। चलिए अब बात करते हैं एक और विशेष महा उपाय की, जिसे लक्ष्मी पोटली का उपाय कहा जाता है। दिवाली के दिन या किसी भी शुभ शुक्रवार को या पुष्य नक्षत्र के दिन इस पोटली को तैयार किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा लेना होगा। उस कपड़े के ऊपर थोड़ी सी कुमकुम, हल्दी की गांठ, एक चांदी का सिक्का, 3 कमलगट्टे, 5 कौड़ियाँ और थोड़ा सा साबुत धनिया रखें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम त महालक्ष्मी नमः का कम से कम 1 माला जप करें। जप पूर्ण होने के बाद उस लाल कपड़े को पोटली का रूप देकर बांध लें। इस दिव्य पोटली को अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के गल्ले में या घर की तिजोरी में स्थापित कर दें। ये पोटली कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये साक्षात माँ लक्ष्मी की सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाती है, जो धन को लगातार अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके साथ ही नमक का एक ऐसा उपाय है जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत सोख लेता है। आप सभी जानते हैं कि नमक का सीधा संबंध राहु, केतु और नकारात्मक शक्तियों से होता है। हर गुरुवार को छोड़कर
बाकी दिनों में जब भी घर में पोंछा लगाएं तो उस पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक या खड़ा नमक ज़रूर मिला दें। नमक के पानी से पोंछा लगाने से घर में मौजूद हर प्रकार की बुरी नज़र, तंत्र मंत्र का प्रभाव और कलह पैदा करने वाली शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा अपने बाथरूम के एक कोने में कांच की कटोरी में थोड़ा सा खड़ा नमक भर कर रख दें और हर महीने इस नमक को बदलते रहें। इस उपाय से घर का वास्तु दोष दूर होता है और सुख शांति का वातावरण बनता है। जहाँ सुख शांति होती है वहाँ लक्ष्मी स्वतः ही निवास करती हैं। महाराज जी कहते हैं कि धन कमाना बड़ी बात नहीं है, धन को बचाना और उसका सही सदुपयोग करना सबसे बड़ी कला है। यदि आपके पास धन आ रहा है लेकिन वो जुए में, शराब में या किसी गलत व्यसन में खर्च हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके घर में आई हुई लक्ष्मी सात्विक नहीं है, बल्कि वे अलक्ष्मी का रूप हैं। सात्विक लक्ष्मी हमेशा धर्म के मार्ग से आती हैं और धर्म के कार्यों में ही लगती हैं। अपने कमाए हुए धन का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वो 1% ही क्यों न हो, दान पुण्य में जरूर लगाएं। किसी भूखे को भोजन करा दें, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा लें या किसी गौशाला में जाकर हरी घास की सेवा कर दें। दान देने से धन कभी कम नहीं होता, बल्कि वो कई गुना बढ़कर वापस आपके पास लौटता है। जैसे कुएं से जितना पानी निकाला जाता है उतना ही नया और शुद्ध पानी उसमें नीचे से आ जाता है। ठीक वैसे ही दान करने वाले का धन कभी समाप्त नहीं होता। प्यारे भाइयों और बहनों, इस कलयुग में नाम संकीर्तन की बहुत बड़ी महिमा है। जब आप अपने घर में सुबह शाम भगवान का नाम लेते हैं, राधे राधे का जाप करते हैं, तो पूरे घर का वातावरण दिव्य हो जाता है। जहाँ भगवान नारायण के नाम का कीर्तन होता है वहाँ लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं, क्योंकि वे अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इसलिए यदि आप माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में रखना चाहते हैं तो नारायण की भक्ति को कभी न छोड़ें। केवल धन की कामना से पूजा न करें, बल्कि निस्वार्थ भाव से प्रभु के चरणों में प्रीति बढ़ाएं। अपने जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण करने के लिए इन सभी नियमों और उपायों का पालन पूरी श्रद्धा के साथ करें। इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी दरिद्रता के जाल से मुक्त हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, आपके घर का कोना कोना खुशियों से चहकता रहे। चलिए अत्यंत आनंद के साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे, लक्ष्मी माता की जय, साँचे दरबार की जय।